अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी ही छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करना चाहती हूँ, हार्डली 2 मिनट की है। पिछले हफ्ते मैं मार्केट गई थी। मेरे घर एक्चुअली मार्केट गई नहीं थी, मार्केट से आ रही थी। मार्केट से घर आने तक का किराया जो था वो 23 रुपीज़ हुआ और मेरे पास थी 50 की नोट। अब जब मैं घर के नीचे पहुँची तो रिक्शे वाले भाई साहब ने कहा, अरे मैडम छुट्टा दीजिए। अब मेरे पास छुट्टा था नहीं, 50 रुपये की नोट थी। तो वो रिक्शे वाले भाई साहब मुझे गुस्से से घूरने लगे। समझ में मुझे आ नहीं रहा था क्योंकि नीचे आसपास कोई दुकान थी नहीं जहाँ पर जाकर मैं छुट्टा ले सकूं। अब मुझे लगा कि रिक्शे वाले भैया हैं, शायद उनके पास छुट्टा होगा, पूरे दिन काम करते हैं, इतने सारे लोगों से किराया लेते हैं, तो होगा उनके पास छुट्टा। नहीं था। अब उनको 2 मिनट रुकना पड़ा। अब उस 2 मिनट में मैं दूसरी रिक्शा देख रही थी कि चलो ठीक है, कोई दूसरी रिक्शा दिख जाए, क्योंकि दुकानें थी नहीं। दूसरी रिक्शा देख रही थी कि उनसे मैं दूसरे रिक्शा से एटलीस्ट मैं छुट्टे ले सकूं। या अननोन पर्सन से भी मैं बात करके बोली थी, भाई साहब आपके पास 50 रुपीज़ का चेंज होगा, तो नहीं मिला। हार्डली 2 मिनट के बाद मुझे एक रिक्शा दिख गई, मुझे छुट्टा भी मिल गया। 2 20 की नोट और एक 10 रुपीज़ की नोट छुट्टा दे दिया। दूसरे रिक्शा वाले भैया ने मुझे छुट्टा दे दिया। अब जिस रिक्शा से मैं घर आई थी उस रिक्शा के पास गई मैं, उनको मैंने 30 रुपीज़ दिए। मैंने बोला लीजिए भैया, छुट्टा फाइनली मिल गया। तो वो बंदा मुझे इतने गुस्से में देख रहा था जैसे मैंने पता नहीं उसके साथ क्या बुरा कर दिया है। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था, मुझे इस तरीके से आग बबूला होकर देख रहा था। उस बंदे ने मुझे ये कहा कि आप जैसे मुसलमान लोग हमारी रिक्शा में बैठकर हम पे मेहरबानी करते हैं। अब मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि ये टॉपिक में यहाँ मतलब इस रिक्शे के किराए के बीच में मुसलमान ये शब्द कहाँ से आ गया। कोई भी, मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर कोई भी हिंदू है, कोई भी अदर रिलीजन का पर्सन है, कोई भी यार, कोई भी इंसान हो, अगर वो ऑटो में जा रहा है, उसको पता है कि उसका मार्केट तक का किराया या घर तक किराया 25 रुपये हार्डली होगा, और अगर वो 50 रुपये की नोट सामने वाले को दे रहा है, रिक्शे वाले को, तो वो क्या गलत कर रहा है। ये सारी चीज़ें वो जिस तरीके से बंदा मुझे घूर रहा था, मुझे लिटरली लग रहा था कि मुझे सच में पता नहीं क्या कर देगा। वो इस तरीके से घूर रहा था। और बाद में मुझे क्लिक हुआ कि ये जो आजकल मूवी चल रही है ना, द केरला स्टोरी और ये द कश्मीर फाइल्स, ये यही तो काम कर रही है। फूट डालो, राज करो। हिंदू मुस्लिम कैसे आपस में लड़े, हिंदू मुस्लिम्स को आपस में कैसे उनको एक दूसरे के खिलाफ कर सके, यही सारी चीज़ें आजकल चल रही हैं। मेरी गलती सिर्फ इतनी सी है कि मैं एक मुसलमान हूँ और कोई भी ऐरा गहरा इंसान आकर मुझे कुछ भी बोलकर जा रहा है जिसका कोई भी लॉजिक नहीं बनता है। मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, अगर मेरी जगह कोई हिंदू बहन वहाँ पे होती तो क्या वो रिक्शा वाला ये बोलने की हिम्मत करता कि आप जैसे हिंदू लोग मेरी रिक्शा में बैठकर मेहरबानी कर रहे हैं। इनको कौन राइट देता है कि ये किसी भी औरत की या किसी भी रिलीजन की इंसल्ट इतना इजीली कर लेते हैं ऐसे लोग। ये ऐसे लोगों को मैं अंधभक्त बोलती हूँ, क्योंकि जो समझदार हिंदू है ना, वो ऐसे वाहियात बातें नहीं करते ऐसी। मैं ऐसे बहुत से हिंदू भाइयों को जानती हूँ जो बहुत ही प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, जिन्हें बहन शब्द का मतलब पता है, जिन्हें वैल्यू देना, इज्जत देना आता है, रिस्पेक्ट करना आता है। और ऐसे कुछ अंधभक्तों की वजह से आज इस देश की हालत ऐसी है कि जहाँ पर कोई भी मुस्लिम विमेन या कोई भी हिंदू विमेन, कोई भी सेफ नहीं है। कि कोई भी ऐरा गहरा इंसान हमें आकर कुछ भी बोल जाता है और हम कुछ नहीं बोल पाते। मैं चाहती तो डेफिनेटली उनको आंसर कर सकती थी, बट वो इंसान एज वाइज काफ़ी बड़ा था, मैं कैसे बोलती। इसलिए मैं खामोशी से, ठीक है, उन्होंने मेरे हाथ से गुस्से से 20 रुपीज़ की नोट ली, मुझे थोड़ा सा सुनाया, घूरा और फिर चले गए। बस यही हुआ। छोटी सी स्टोरी, और ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। आगे मुझे नहीं पता और कैसी मूवीज़ आएंगी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, मगर ये रियलिटी है इस देश की कि यहाँ पर अब जातिवाद, धर्मवाद शुरू हो गया है।